नुदरी जब कमरे में बंद होती है तो उसी वक्त बादशाह वहां आ जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इस छीना झपटी में अचानक सुंदरी के सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर बादशाह फौरन उसे अपने कराची वाले घर ले जाता है, जहां पहुंचकर उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसी दौरान बादशाह अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देता है कि जाकर गुलाम को जान से मार दो। सुंदरी ये बात सुन लेती है और रोते हुए बादशाह के पास आकर कहती है कि गुलाम को ना मारो। बादशाह उसके करीब आकर कहता है कि अगर तुम गुलाम की जान बचाना चाहती हो तो आज ही मुझसे निकाह करना होगा। गुलाम की जान बचाने के लिए सुंदरी मजबूरन इस शर्त को मान लेती है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है और अपने लोगों को कहता है कि आज ही निकाह होगा। ये बात खुर्शीद सुन लेती है और फौरन गुलाम को कॉल करके सब कुछ बता देती है। ये सुनकर गुलाम गुस्से से पागल हो जाता है, अपनी रस्सियां तोड़ देता है और बादशाह के आदमियों को बुरी तरह पीटने के बाद उसके कराची वाले घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर गुलाम अपनी बंदूक बादशाह पर तान देता है, लेकिन बादशाह भी फौरन गन निकाल लेता है। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है, सुंदरी दरमियान में आ जाती है और गुलाम से कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहां से चले जाओ, वरना बादशाह तुम्हें मार देगा। अगले दिन बादशाह सुंदरी को अपनी खूबसूरत हवेली ले जाता है और निकाह की तैयारी शुरू कर देता है। वो खुद मौलवी साहब को लेने जाता है। जैसे ही निकाह शुरू होता है, अचानक एक गोली चलती है जो सीधा बादशाह के सीने में लगती है। कुर्बान अली बंदूक लिए खड़ा होता है और कहता है, तुमने क्या समझा था? तुम मेरी बेटी को धोखा दोगे और मैं खामोश रहूंगा? ये मंजर देखकर जानदार के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बादशाह को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताते हैं कि बादशाह के पास बहुत कम वक्त रह गया है और वो गुलाम और सुंदरी को बुलाना चाहता है। गुलाम और सुंदरी फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। बादशाह इन दोनों का हाथ पकड़कर कहता है, गुलाम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, तुम दोनों शादी कर लेना। ये कहते कहते बादशाह की हालत बिगड़ जाती है और कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऐलान करते हैं कि बादशाह का इंतकाल हो गया है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जानदार टूट जाते हैं। अगले दिन बादशाह की नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। कुछ वक्त बाद खुर्शीद गुलाम से कहती है कि अब तुम सुंदरी से शादी कर लो, क्योंकि यही बादशाह की आखिरी ख्वाहिश थी। आखिरकार गुलाम और सुंदरी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या बादशाह ने अपने आखिरी वक्त में गुलाम और सुंदरी का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर सही फैसला किया? क्या इस ड्रामे में बादशाह की मौत होनी चाहिए थी या नहीं? आप सुंदरी को गुलाम के साथ देखना चाहते थे या बादशाह के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नोट: ये सिर्फ हमारी पेशगोई प्रेडिक्शन है, जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के मकसद के लिए बनाई गई है।